कल आपनों ने शुरू करा था मैथ्स में अध्याय 4, 5 और 6 अवयव और सारणिक। ब्लूप्रिंट है पिछले साल का इसका। एक नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव, एक 2 नंबर का क्वेश्चन, एक 4 का और एक 5 नंबर का। मतलब 2 क्वेश्चन बड़े रहेंगे, एक 4 नंबर का और एक 5 नंबर का। ठीक, अब अवयव शुरू करा था तो अवयव क्या है थोड़ा कल का रिवाइज कर लेते हैं। ऐसा कोष्ठक जब भी दिखे, ऐसे कोष्ठक में कोई सी भी संख्या हो उसको बोलेंगे अवयव। ठीक है, या तो ये हुआ या 1 2 3 4 5 6 अंदर जो लिखे रहेंगे उनको अवयव बोलते थे। और ऐसे चलते थे तो उनको रो बोलते थे। R1 ये क्या हो गई R2, तो 2 रो हो गई। कॉलम C1 ऐसे C2, तो ये कोटि कहलाती थी 2 बाय 2 रो इनटू कॉलम के रूप में। ठीक है, ऐसे इसमें कितने रो है तो R1 R2 2 तो रो हो गई। कॉलम कितने हो गई C1 C2 और एक और क्या हो गया C3। ठीक है, मतलब ये इसकी कोटि क्या है 2 बाय 3, 2 तो रो और 3 कॉलम, रो बाय कॉलम। इसमें देख लो तो R1 1 रो 2 रो और एक और कितनी हो गई 3, और कॉलम कितना हो गया C1 1 कॉलम, तो इसकी कोटि हो गई थी 3 बाय 1। ये आपने कल करा था। ठीक है, ये कल का ही है। अब आज के लिए देखो कुछ समझो अलग से। क्वेश्चन शुरू बाद में करेंगे, क्वेश्चन में क्या क्या करना है अपनों को वो समझो। ठीक है, तो जैसे मेरे को 2 बाय 3 का मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स मतलब अवयव कितने का बनाना है 2 बाय 3 का। मतलब आगे वाला रो को बताएगा और पीछे वाला कॉलम का। तो उसमें 2 तो रो के होगी, उसमें क्या रहेगी 2 तो रो, और कॉलम कितने होंगे देखो ध्यान से, पीछे वाले 3। तो पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे तीसरा कॉलम। अब अपनों को अवयव बैठाने इसमें, तो अवयव को स्मॉल ए से लिखेंगे। यहाँ पे ए सभी को लिख दो, ए ए ए ए ए। ठीक है, अब देखो आगे वाला रो को बताएगा पीछे वाला कॉलम को। तो ये कहाँ बैठा है तो पहली तो रो में आ रहा है और कॉलम को इसमें आ रहा है, तो इसको बोलेंगे A11। पहली रो में आ रहा है और कौन से कॉलम में आ रहा है ये C1 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे इसकी बात करें तो रो कौन सी चल रही है पहली, तो यहाँ 1 आगे रो, और कॉलम कौन सा आ रहा है दूसरा। ऐसे ही कौन सी रो में आ रहा है ये वाला पहली, और कॉलम कौन सा हो रहा है तीसरा। ठीक, ऐसे ही इसकी बात करो तो ये पहली रो ये किस में आ रहा है आगे रो आएगी, तो दूसरी रो और कॉलम किस में आ रहा है पहले में। ऐसे ही ये 2 2 आ जाएगा, कैसे आ जाएगा दूसरी रो दूसरा कॉलम। ऐसे ही ये किस में आ रहा है 2, मतलब दूसरी रो और कॉलम किस में आ रहा है तीसरे में। ये किसकी बात कर रहा हूँ 2 बाय 3 की। जैसे आपको कभी पूछ ले 3 बाय 4 का मैट्रिक्स पूछ ले, किसने का पूछ ले बनाने को, तो उसके लिए समझो मतलब 3 रो और 4 कॉलम रहेंगे। तो 3 रो खींच लो पहले, ये रहेगी R1, ये रहेगा R2 और ये हो जाएगा R3। ये 3 रो। कॉलम कितने, कॉलम मतलब स्तंभ, तो C1 C2 2 कॉलम, तीसरा कॉलम और ये आखिरी, ये इतना बना लिया। अब इसमें अपनों को अवयव बिठाने, तो अवयव को लिखेंगे स्मॉल ए से, तो ए। ठीक है, सब दूर ए लिख दो, सब अवयव पहले। ये हो गया ए ए ए ए ए ए ए, और ये क्या हो गया ए हो गया। अब ये ए कहाँ आ रहा है ये वाला, यहाँ प्लस बन रहा है यहाँ पे, तो पहली रो कॉलम कौन सा पहला, तो इसको हो गया A11। ये कहाँ आ रहा है तो रो वही है पहली, कॉलम कौन सा आ गया इधर से दूसरा। ठीक, ऐसे ही ये पहली रो और कॉलम किस में आ जाएगा तीसरे में। रो वही है पहली, ये इधर से देखो ये वाला, कॉलम कौन सा हो गया चौथा, तो ये हो जाएगा A14। ऐसे इसकी बात करो तो पहली रो है दूसरी रो में आ रहा है, कॉलम किस में आ रहा है पहले में, तो ये हो गया A21। आगे बढ़ो, रो कौन सी है दूसरी, तो दूसरी रो कॉलम कौन सा है आगे रो पीछे कॉलम। ऐसे ही रो तो दूसरी है, कॉलम चेंज हो गया, क्या हो गया 3। ऐसे इसकी बात करो तो ये हो जाएगा A2, दूसरी रो
और कॉलम कौन सा, चौथा। ठीक, अब तीसरी रो पे आ जाओ, तो इसको बोलेंगे ए, तीसरी रो कॉलम कौन सा, ध्यान से देखो पहला, तो ये हो गया A31। ठीक, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा A32, मतलब तीसरी रो पहली दूसरी तीसरी, कॉलम पहला दूसरा। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ क्या आ जाएगा 3, तीसरी रो कॉलम भी क्या हो जाएगा तीसरा, मतलब ये 3/4 का बना रहे। यहाँ आ जाएगा 3 रो, पहली रो दूसरी और तीसरी, कॉलम देख लो ये कहाँ आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, तो इसको क्या लिखेंगे A34। मतलब आप 3/4 का मैट्रिक्स बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये कितने का आ गया 2/3। एक और समझो, यदि आपको 2/2 का बनाना है, कितने का बनाना है 2/2, तो 2/2 के लिए पहले 2 रो बना लो, आगे वाला रो को बताएगा और पीछे वाला कॉलम को, तो ये पहली रो और ये एक और हो जाएगा दूसरी रो। ठीक, ऐसे ही पहला कॉलम और एक और क्या आ जाएगा दूसरा कॉलम। अब ये बिठाने तो सब जगह पहले ए लिख लो, स्मॉल ए। अब ये ए कहाँ आ रहा है, पहली रो में आ रहा है, कॉलम देखो किस में आ रहा है, पहले में, तो इसको लिखेंगे A11। ठीक है, ऐसे ही ये आ रहा है पहली रो पे और कॉलम कौन सा आ रहा है, पहला और दूसरा। ऐसे इसकी बात कर लो, तो कौन सी रो में आ गया, अब पहले को छोड़ दो दूसरी में आ गया। ठीक, कॉलम कौन सा आ रहा है, पहला। ऐसे ही दूसरी रो, अरे ये दूसरी रो और कॉलम कौन सा हो गया दूसरा। तो आपको आया बनाना 2/2 का बनाओगे तो ऐसे, 2/3 का बनाओगे तो ऐसे, और 3/4 का बनाओगे तो 3 रो और 4 कॉलम, 3 रो और 4 कॉलम। ठीक है, अब देखो, अब इसके सवाल शुरू करेंगे। कल का मेरा वीडियो था वो M1 था, आज दूसरा वीडियो है। जिसने भी नहीं देखा वो देख लेना, कल 6 सवाल कराए थे, आज करेंगे 7, 8, 9, 3 सवाल करेंगे और। ठीक है, इनमें और रहेंगे ABC, इसमें 3 रहेंगे, इसमें भी 2 रहेंगे। ठीक है, तो ये अभी सवाल हल करेंगे। ये आया समझ में आपको मैट्रिक्स बनाना। ठीक है, देखो कल 1 से लगा के 6 तक सवाल कर लिए थे। ठीक है, आज 8वें का B करवा रहा हूँ, पहले में 7वां बाद में कराएंगे, अभी 8वें का B। ये त्रैमासिक 18 मतलब 2018 में आया है, हाफ ईयरली 18 में आया, और कितने नंबर में आया हुआ है, 4 नंबर में। ठीक है, तो इसको समझना कि 2/2 का मैट्रिक्स AIJ बनाओ जिसके अवयव इसके द्वारा दिए गए, किसके द्वारा गए, तो सबसे मेन आप यहाँ ध्यान दो, कितने का मैट्रिक्स बनाना है अपनों को 2/2 का। तो 2/2 का मैट्रिक्स समझो, इसका हाल ये यहाँ से कितने का बनाना है अपनों को, तो माना मैंने 2/2 का मैट्रिक्स A बराबर 2/2 का। 2/2 का मतलब 2 रो होनी चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए, 2 रो होनी चाहिए और 2 कॉलम। तो एक रो ये हो जाएगी और एक और ये हो जाएगी R2। ऐसे ही C1 एक कॉलम हो जाएगा, एक और C2। कहाँ क्या आएगा वो अपनों को मेन है, तो यहाँ क्या आएगा ध्यान से देखो, A आएगा, कहाँ पे बैठाइए, पहली रो, कॉलम कौन सा पहला, तो इसको बोलेंगे A11। यहाँ क्या आएगा ध्यान से देखना, A। ठीक है, कहाँ पे आ रहा है, पहली रो में आ रहा है, कॉलम कौन सा है दूसरा। ऐसे यहाँ पे कौन सा अवयव आएगा, क्या नाम रहेगा इसका, तो ये रहेगी रो तो दूसरी, कॉलम कौन सा रहेगा पहला। कल देखा था अपनों ने ऐसा करके। ठीक है, आगे ये कहाँ आ रहा है, तो इसको देखो A, रो रहेगी दूसरी और कॉलम कौन सा रहेगा, कॉलम भी दूसरा। तो ये वाला अपनों को मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, अब आगे देखो, इन सब अवयव को निकालने के लिए अपनों को ये दिया है, क्या दिया है, तो लिख लो पूरा दिया है। क्या दिया है, A पैरों में IJ और I/J। ठीक है, आगे वाला I रो को प्रदर्शित करेगा और J कॉलम को। ठीक है, ये आगे रो बताएगा और ये कॉलम, जैसे ऑर्डर में बताते हैं कोटी में रो बाय कॉलम, ऐसे ही। तो देखो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, A11 क्या निकालना है, तो यूँ समझो कि ये आगे वाला I और पीछे वाला क्या है J। कहने का मतलब अपना I बराबर क्या हो रहा है 1 और J बराबर भी क्या हो रहा है 1। तो अपनों को IJ क्या दे रखा है, ये सूत्र यूँ समझो, ये सब के लिए क्या है सूत्र। तो I की जगह अभी क्या आएगा, आगे देखो क्या आ गया 1, तो ये जगह 1/1,
तो एक में एक का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, एक। ठीक, ऐसे ही ए अगला निकालना अपनों को 1 2। क्या निकालना है, सूत्र सबके लिए यही रहेगा, आगे वाला आई रहेगा, पीछे वाला क्या रहेगा, जे। तो सूत्र क्या बोल रहा है, आई बटे जे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, ऐसे ही अगला निकालेंगे A21। सूत्र एक बार और लिख देता हूँ, क्या है, ये दे रखा है अपनों को, प्रश्न में दिया रहेगा। ठीक है, तो आगे वाला आई का मान यहाँ हो जाता है आपके लिए 2, आगे वाला आई रो, और पीछे वाला क्या रहेगा, जे। तो जे क्या हो जाएगा 1। तो A21 क्या रहेगा, ध्यान से देखो, 2/1, आई 2 और जे कितना 1, तो 2/1 को क्या लिखोगे, 2 में भाग दो 1 का तो 2। ऐसे ही आखिरी एक और क्या आ जाएगा, A22। तो ये आगे वाला ये आई है और ये क्या है, जे है। तो सूत्र क्या बता रहा है, इन्होंने दिया है ये आई बटे जे, तो आई की जगह भी 2 रखना है और जे की जगह भी क्या रखना है, 2। 2 से 2 कट गया, कितना बचा, 1। तो A22 कितना आ गया, 1 आ गया। A22 कितना आ गया, 1 आ गया। तो अपने को आखिरी में बस मैट्रिक्स लिखना है। अतः 2/2 का मैट्रिक्स, देखो क्या था, मैंने माना था A11 A12 2/2 का दिया था, A21 और आखिरी A22। ठीक है, तो ध्यान से देखो A11 क्या आया है, A11 आया है 1, तो ये आ गया। A12 क्या आया है, A12, तो A12 आया है 1/2। A21 क्या आया है, तो ये आया है 2 और लास्ट। ठीक है, A22 क्या आया है 1, तो इसकी जगह क्या लिख लेंगे, 1। ठीक है, आया कुछ समझ में। तो ये तो मैंने आपको रफ में बताया था, देखो इसको फेर में कैसे करना है वो समझो। ठीक है, तो फेर में समझने के लिए देखो, तो समझो इसको, कितने का मैट्रिक्स पूछा आपसे, आयु 2/2 का। तो मान लो इसको कि माना 2/2 का मैट्रिक्स, ये लिख लो इसको कैपिटल। 2/2 का अब तो याद हो गया होगा, यहाँ जो आएगा हमेशा यहाँ तो यही आता है A11, आगे यहाँ आ जाएगा A12, यहाँ आ जाएगा A21 और ये आ जाएगा A22। 2/2 का पूछे तो ये मतलब 2 रो और 2 कॉलम, तो 2 रो और 2 क्या हो गए, कॉलम हो गए। ठीक है, अब इनको निकालने के लिए आपको दिया गया एक सूत्र, उस सूत्र को लिख लो कि दिया है, क्या दिया है, AI/J इक्वल टू क्या है, I/J। तो इतना याद रखना कि I रो को बताएगा और J किसको बताएगा, कॉलम को। देखो ध्यान से, या इसको मिलाओ, तो I की जगह 1 आ रहा है और J की जगह भी क्या आ रहा है, 1। तो मैं A11 निकाल रहा हूँ, या यहाँ देख लो, I की जगह 1 आ गया और J की जगह क्या आ गया, 1, मतलब दोनों की जगह 1 रख दो, तो 1/1 होता है 1। आया इतना समझ में, ये आ गया। अगला मैं निकाल रहा हूँ A12, दोनों के लिए सूत्र यही है, क्या है, I/J। तो आगे वाला I रहेगा और पीछे वाला क्या रहेगा, J। तो I/J मतलब 1/2, डायरेक्ट आ गया है तो अच्छी बात है। ठीक है, अगला A21, तो सूत्र तो वही है, अभी देखो I बराबर यहाँ हो जाएगा 2 और J बराबर क्या हो जाएगा 1। ये आगे वाला I को बताएगा और पीछे वाला J को। तो सूत्र क्या है, I/J मतलब 2/1, तो ये हो जाएगा 2/1। ये लिखने की ज़रूरत नहीं अपनों को। ठीक है, अब 2 में 1 का भाग दो, तो ये हो जाएगा 2। ये क्या हो जाएगा, 2 बटे में 1 लिखते नहीं है, 1 का भाग जाएगा 2 बार। ठीक है, आखिरी एक और बचता है आपके पास A22, मतलब ये आगे वाला I और ये J। तो ये I 2 हो गया और J भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो सूत्र क्या है, I/J मतलब 2/2। सबके लिए यही रहेगा निकालने के लिए। 2 से 2 कट गया, तो A22 बराबर क्या आ गया, 1। कितना आ गया, 1। ठीक है, आखिर में बस आंसर लिखना आता है आपको। A बराबर यहाँ आएगा A11, पहली रो पहला कॉलम,
यहाँ आएगा पहली रो दूसरा कॉलम, कॉलम 2 ही लेने, आगे नहीं जाने तीसरे पे, रो भी 2 लेनी, दूसरी रो पहला कॉलम, ये आएगा। ये लिखना नहीं आपको, बस यहाँ आपको मान रखना है। तो A11 क्या आया था 1, A12 क्या आया, A12 देखो ध्यान से 1/2, A21 क्या आया, A21 2 आया, और A22 क्या आया 1। तो ये 2/2 का मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, आया इतना समझ में? ठीक, आगे करते हैं इसमें। अब चाहो तो इसको आपको फेयर कॉपी में करना है या समझने के लिए स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। ठीक है, जब भी फेयर कॉपी में करो तो कभी भूल जाओ तो देखने के लिए। ठीक है, ऐसे तो समझ में आया होगा आपको। ठीक, 8वें का आप ए करेंगे। इसमें भी आपको बनाना है 2/2 का मैट्रिक्स। ठीक है, जिसके लिए अवयव निकालने का सूत्र है, अवयव निकालने का सूत्र है। तो मेन याद रखना, ये तो दे रखेंगे, कोटि क्या दे रखी है, रो और कॉलम कितने, तो कितने रो है, 2 रो है और 2 कॉलम, मतलब आपको 2 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स बनाना है। तो देखो इसको डायरेक्ट फेयर में कैसे करना है उसके हिसाब से समझो। ठीक है, मान लेते हैं ये इसका हल शुरू कर रहा हूँ। मान लिया मैंने, कितने का बनाना है, 2/2 का मैट्रिक्स या अवयव भी बोल सकते हैं। ए बराबर 2/2 का, अभी याद हो गया होगा क्या आएगा, 2 रो और 2 कॉलम। पहला तो आता है A11, A12, 2 कॉलम हो गए, यहाँ आ जाएगा A21 और ये क्या हो जाएगा A22। इसको बोलते हैं 2/2 का मैट्रिक्स। ठीक है, अब अपनों को ये सब अवयव निकालने के लिए सूत्र दिया है, तो वो भी लिख लेते हैं। दिया है, ठीक है, क्या दिया है आपको कि A आगे वाला रो पीछे वाला कॉलम मतलब IJ, ये दे रखा है I + J का होल स्क्वायर, और बटे में लिखा है 2। बटे में क्या लिखा है 2। ध्यान से समझना है इसको। अब मैं निकाल रहा हूँ, इसके लिए आपको A11 निकालना है। क्या निकालना है अपनों को, A11 पहला वाला। तो ध्यान से देखो, I की जगह 1 आ गया, J की जगह भी क्या आ गया 1 आ गया, तो रख दो। I की जगह क्या आ जाएगा 1 + J की जगह भी 1, और इसका वर्ग लग रहा है, और बटे में क्या आ गया 2। ठीक, A11 ये हो जाएगा 2 का वर्ग। ध्यान से देखो, 1 और 1 कितने हो गए 2, बटे क्या हो गया 2। ठीक, आगे चाहे आप नीचे कर सकते हो इसको। ठीक है, A11 2 का वर्ग करोगे मतलब 2 × 2, तो हो जाएगा 4, बटे क्या 2, 2 से भाग दो इसको 4 को, तो कितनी बार जाएगा 2 बार। आया इतना समझो। तो A11 कितना आ गया आपके पास 2। ठीक है, ऐसे ही अब अगला निकालूंगा मैं A12। तो A12 मतलब आगे वाला I को बताएगा और पीछे वाला J को बताएगा, आगे वाला I को पीछे वाला J को। तो देखो इसको ध्यान से, I सूत्र वही है अपने, I की जगह क्या रखना है, देखो ध्यान से, I की जगह 1 + J की जगह क्या रखना है पीछे वाला 2, और क्या लगा है वर्ग, और बटे में क्या चल रहा है 2। ये सूत्र के हिसाब से ये मान चेंज हो जाएंगे, बस IJ बदलता जाएगा, आगे वाला I पीछे वाला J, रो और कॉलम के हिसाब से। A12 तो यहाँ हो जाएगा 3 का वर्ग, जोड़ लो 2 और 1 3, 3 का वर्ग बटे 2, 3 का वर्ग कितना होता है 9, बहुत बढ़िया। तो A12 आपके पास आ जाएगा 9/2। ठीक है, अगला अवयव निकाल लो, ये निकाल लिया, ये अगला क्या आएगा A21 समझो, सूत्र वही रहेगा क्या, I + J का वर्ग बटे 2, तो I की जगह 2 आ रहा है, प्लस J की जगह देखो सोचो 1, और वर्ग लगेगा, बटे में क्या चल रहा है 2। तो A21 बराबर ये हो गया 3 का वर्ग, जोड़ लिया इसको, बटे 2, 3 का वर्ग कितना होता है 9, ये हो गया 9/2। आखिरी A22 निकालना आपको, दूसरी रो दूसरा कॉलम, मतलब ये I और ये J, आगे वाला I पीछे वाला J। ठीक है, सूत्र वही है, फिर से I की जगह क्या रखना है 2, प्लस J की जगह भी क्या रखना है, यहाँ से पता चल जाएगा आपको, ये 2, और वर्ग लगा है, बटे में क्या चल रहा है 2, तो ये 2 लिख लिया। ये प्रश्न में दिया हुआ है अपनों को। A22 2 और 2 कितने हो गए 4, तो 4 का वर्ग बटे 2, 4 का वर्ग बटे 2। ठीक है, वर्ग करो इसका, तो इसका वर्ग करोगे तो A22 आपको मिलेगा 16, 4 × 4 हो जाएगा 2 बार खोल दो इसको, बटे 2, 2 एकम 2, 8 बार। तो A22 क्या आ गया 8, बस आखिरी में लिख दो इसको,
कितने का मैट्रिक्स पूछा था, 2 बाय 2 का। तो यहाँ जो आता है वो पहली रो पहला कॉलम, यहाँ पे आएगा पहली रो दूसरा कॉलम, 2 कॉलम लेने आगे नहीं जाना है, बंद करो इसको। अगला दूसरी रो पहला कॉलम दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 बाय 2 का ही बने, यहाँ आ गया 2 2 मतलब 2 बाय 2। ठीक है, A11 क्या है आपके पास वो लिखो यहाँ पे। तो A11 आया होगा आपका, कहाँ मिलेगा आपको, ये 2, तो इसकी ये 2, इसको मिटाओ। A12 देखो, A12 आया 9/2, तो 9/2। A21 ध्यान से देखो, तो ये भी आया 9/2, तो ये हो गया 9/2। और A22 8, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अपने कितने बाय कितने का मैट्रिक्स बना दिया, 2 बाय 2 का। ठीक है, देखो अब 7वां सवाल स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको कोटि बदल दी है, पैटर्न वही चल रहा है। अब कितने का बनाना है, 3 बाय 2 का मैट्रिक्स बनाना है जिसके अवयव निम्न द्वारा दिए गए हैं। किसके द्वारा दिए गए, IJ 1/2 मोड में I-3J। तो 3 बाय 2 का बनाना सीखो, हल करो इसको। तो हल के लिए मैंने मान लिया कि माना कितने का, 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, जो प्रश्न में दिया वही बनाना अपनों को, का मैट्रिक्स A बराबर कितनी रो लेनी है, 3। तो पहली रो पहला कॉलम यहाँ आएगा। ठीक है, चाहो तो नहीं आया समझ, पहले अपनों ने करा ऐसे समझ लो इसको। 3 कितनी रो, 3 रो, तो मैंने 3 रो बना दी, ये R1 ये R2 और ये R3। ठीक है, कॉलम कितने लेने, 2, तो ये C1 और एक और क्या हो जाएगा, C2। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, अवयव को A लिखेंगे, A। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, पहली रो कॉलम कौन सा, पहला। ठीक, इधर A, पहली रो कॉलम कौन सा, ऐसे कॉलम, ये रो दूसरा। यहाँ पे देख लो, इसकी बात करो तो कौन सी रो आ रही, दूसरी। कॉलम कौन सा आ रहा, पहला, आगे रो पीछे कॉलम। ऐसे यहाँ पे रो कौन सी आ रही, दूसरी, और कॉलम कौन सा आ रहा है, दूसरा। ठीक है, आया इतना समझे। आगे इसको देखो, C1 है ये, यहाँ आएगा तो कौन सी रो में आ गया है, तीसरी। कॉलम कौन सी में आ गया, पहले में। ऐसे ही है अवयव, यहाँ क्या आ जाएगा, तीसरी रो, और कॉलम कौन सा हो जाएगा, दूसरा। इतना आया समझ, ये तो समझाने के लिए था, बाकी आपको इसको इतना चितरना नहीं है, डायरेक्ट लिखना है, समझ में आ जाए तो कैसे क्या लिखना है। देखो A बराबर कितनी लेनी है रो, 3, तो 3 रो ले लो, A11 या A21 A31, डायरेक्ट देखो इसको। 3 रो कंप्लीट कर लिया अपना, पहली दूसरी तीसरी। पीछे वाले को ध्यान से देखो, एक एक आएगा, ये पहला कॉलम है, कौन सा है, रो कितनी लेनी, 3, तो रो ऐसे चलेगी, पहली दूसरी तीसरी, 3 रो कंप्लीट कर ली। कॉलम कितने, 2, तो एक कॉलम तो बन चुका ऑलरेडी, एक कॉलम ऑलरेडी बन चुका, दूसरा बना लो, मतलब पीछे 2 2 आ जाएगा। तो ये आगे वाला तो फिक्स 1 और यहाँ 2, आगे जो चल रहा है वही चलेगा, पीछे एक ही क्या आ जाएगा, 2, और यहाँ क्या आ जाएगा, 3, और पीछे क्या आ जाएगा, 2, दूसरा कॉलम। ये बन गया। आया इतना समझ नहीं आया। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम। यहाँ 3 2 दिख गया, मतलब समझो ये आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, वहीं रुकना है अपनों को, मतलब कुल मिला के सिंपल है, 3 रो लेनी और 2 कॉलम लेने। ठीक है, अब इसको समझो। इन सब अवयव को निकालने के लिए कुछ ना कुछ दिया होगा, तो अपनों को अभी 7वें क्वेश्चन में दिया है। क्या दिया है कि जो I और J है, रो और कॉलम, आगे रो पीछे कॉलम, वो 1/2 मोड में निकलेगा I-3J के हिसाब से। अब मैं यदि 1 1 की बात करूं तो I तो हो जाएगा 1 और J भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1/2, I की जगह 1 - 3, J की जगह देखो कितना आएगा पीछे वाला, तो 1, ये मोड 1। ठीक है, A11 1/2, माइनस मत करना, पहले गुणा, तो 3 का 1 में गुणा, तो 3 एकम 3। आगे देखो
A11 1/2, एक में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा। बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, याद रखना, प्लस माइनस में गलती मत करना, बड़ी संख्या का चिन्ह। और मोड में क्या होता है कि माइनस आता है तो मोड उसको प्लस कर देता है, ठीक है। तो A11 1/2, ये बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 2, प्लस का हो जाएगा मोड से बाहर, 2 से 2 कट गया तो A1 मिल गया आपको 1। क्लियर इतना? आगे निकालते हैं। अगला आएगा A12, तो A12 मतलब I की जगह तो क्या आ रहा है, I की जगह 1 आ रहा है और J की जगह 2 आ रहा है, तो रखो 1/2 तो फिक्स हो गया। इसमें I के और J के मान बदलते चलो। अब आ गया 1 -3 और J की जगह आ जाएगा पीछे वाला 2। क्लियर? आगे बढ़ो। 1 2 1/2, पहले घटाना नहीं, याद रखना, पहले गुणा, हमेशा याद रखना, पहले गुणा, तो ये हो जाएगा 6, 3 दूना 6, इन दोनों का गुणा हो गया आपस में। 1 में से 6 जाएगा तो सोचो क्या बचेगा, तो A12 बराबर 1/2, माइनस का 5 बचेगा। हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, 1 में से 6 गया तो 6 का चिन्ह माइनस का है, तो माइनस का ही लगेगा, ठीक है। अब मोड से बाहर आएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, गुणा ऊपर ही होगा इसका, है ना। तो ये हो जाएगा A12 बराबर 5/2, तो A12 की वैल्यू निकालना आई आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, ये A11 आ गया था। अगला A12 की बात के बाद देखो 21 आएगा, 1 2 के बाद 21, आगे वाला I को प्रदर्शित, पीछे वाला J को कर रहा है, ठीक है। सूत्र वही है अपना निकालने का। यहाँ देखो I मतलब 2 हो गया और J मतलब 1 हो गया, ठीक है। मोड लगा दो इसका भी, I की जगह आगे वाला लिखो, माइनस क्या आया 3, तो 3, J की जगह क्या आ जाएगा 1, ठीक। आगे देखो इसको 1/2, 2 गुणा करो, पहले घटाना नहीं है, तो 3 3 कम 3, घटाओगे इसको तो मोड के अंदर माइनस का एक बड़ी संख्या का चिन्ह, ठीक है। मोड से बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 और 1 का गुणा करोगे तो वही मिलेगा आपको A1 1/2, तो ये आ गया 21। ये इतना आया समझ, ठीक है। आगे देखते हैं इसको, आगे इसको देखोगे क्या 21 ले लिया अपनों ने, अब 2 2, तो A22 1/2, सूत्र वही है, मोड ये वाला, I की जगह आगे वाला तो 2, माइनस क्या आया 3, तो इसको लिख लिया मैंने 3। J की जगह क्या ले लिया, J की जगह ले लिया मैंने, J की जगह रख दिया मैंने 2, I की जगह भी 2, ये 2 2, ये I और ये J, मोड बन। पहले गुणा, हमेशा याद रखना, पहले गुणा, तो 3 दूना 6, मोड बन 1/2, घटाओ, माइनस का 4 क्यों बच रहा है, क्योंकि 2 और -6 करोगे तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा घटाओ के बाद, मोड माइनस वाले को भी क्या कर देता है प्लस, तो हो जाएगा 4, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो A22 आ गया आपके पास 2। क्लियर इतना, ठीक है। A22 आ गया। अगला अब निकालना आपको A31, तो ये आ जाएगा A31 1/2, 1/2 इसलिए लिखा कि यह सबके लिए कॉमन सूत्र है, पूरे सवाल के लिए करना है तो इसके हिसाब से अपनों को अवयव निकालने, बस बदलेगा कौन I और J, और यहाँ पता चल जाएगा आगे वाला I पीछे वाला J। तो यहाँ पे I क्या है 3, तो मैंने लिख लिया 3, माइनस लगाए फिर आया 3, फिर उसके बाद ध्यान से देखा होगा आपने तो J आ रहा है, तो J मतलब पीछे वाला, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। क्लियर? पहले गुणा कर लो, तो A31, तो ये हो जाएगा 3 - 3, और 3 - 3 मतलब 3 को 3 से घटाओगे तो ये अंदर हो जाएगा 0, और 0 में किसी भी संख्या का गुणा करते हो तो पूरी 0 हो जाती है, वो पूरी क्या हो जाएगी 0। एक और देखो, इसमें एक अवयव और बचा हुआ है, A31 आ गया आखिरी, एक और क्या आ जाएगा A32, 3/2 का मैट्रिक्स बना रहे, तो ये 3 रो 2 कॉलम, सूत्र वही रहेगा 1/2 I - 3J मोड के अंदर, तो I की जगह आगे वाला 3 - 3 तो ये दे रखा है अपनों को, J की वैल्यू 3 के बाद आएगी, तो J का मान देखो कितना है पीछे 2, तो यहाँ रख दिया मैंने 2,
ये मोड 1, A32 तो देखो 1/2 3, पहले गुणा घटाओ बाद में, तो 3 का 2 में करोगे 6। ठीक, आगे A32 तो ये क्या 1/2 घटाओ 3 में से 6 गया तो माइनस का 3 बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है हमेशा, मोड से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये 3, तो 3 का 1 में गुणा करा अपनों ने, तो ये हो जाएगा 3/2। आया इतना समझ? ये सब अवयव निकाल लिया अपनों ने। यह मैट्रिक्स ध्यान से देखो तो अवयव की संख्या कितनी आनी चाहिए, गुणा करके देख लो, 6 तो 6 लिए थे अपनों, 2 4 और 6। ठीक है, अतः अपना आखिरी बस आंसर जमाना है। 3/2 का मैट्रिक्स A बराबर 3/2 में आप देखोगे यहाँ आया था A11, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, 2 कॉलम से आगे जाना है। ठीक है, फिर रो 3 लेनी है अपनों को, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम और तीसरी रो दूसरा कॉलम, ये हो गया था। ठीक है, अब सबके मान रख दो। A11 का मान क्या आया, तो देखो सबसे पहले A11 ही निकाला था अपनों ने 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, A12 क्या आया ध्यान से देखो, तो A12 आया आपके पास 5/2, तो यहाँ आ जाएगा 5/2। A21 क्या आया, तो A21 पे ध्यान दो तो आया होगा 1/2, तो ये हो गया 1/2। A22 क्या आया इसके बाद, तो A22 आया आपके पास 2, तो यहाँ आ गया 2। A31 तो A31 को देखो 0 0। अगला A32 अभी आया तो 3/2। तो इस प्रकार अपने कितने बाय कितने का मैट्रिक्स बना लिया, 3/2 का। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अब देखो इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये फेयर कॉपी में करना है आपको। समझने के लिए चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करेंगे इसमें। देखो 9वां क्वेश्चन, 9वें का 1 करवा रहा हूँ। अपनों को बनाना है 3/4 के अवयव की रचना करो जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते। किस प्रकार से होते ये दिया है। हर क्वेश्चन में जब अवयव की रचना करने को बोलेंगे तो ये IJ के रूप में आपको दिया रहेगा, अलग अलग दे रखते हैं। आगे वाला I रो रहेगा और पीछे वाला J क्या रहेगा, कॉलम रहेगा। ठीक, तो इसका हल समझो। ठीक है, हल में आपको समझना है कितने बार का, तो उसको मान लो कि माना 3/4 का अवयव, मैट्रिक्स भी लिखा हुआ था पिछले क्वेश्चन में, अवयव भी बोल देते हैं। ठीक है, A बराबर 3/4 का मतलब 3 रो 4 कॉलम, 3 रो और 4 कॉलम। ठीक है, तो यहाँ हमेशा ये तो फिक्स है A11 ही आएगा। ठीक है, कितनी रो लेनी है पीछे देखो, यहाँ 3 रो लेनी है और कॉलम कितने लेने 4। तो पहली रो दूसरा कॉलम, ये पहली रो, ये रो पहली है, कॉलम तीसरा, और पहली रो कॉलम चौथा, 4 कॉलम हो गए। ये पीछे देखो, अब आगे बढ़ना है। अब इसको बढ़ा लो, नीचे आ जाओ तो दूसरी रो स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो कॉमन है, अब कॉलम चेंज होगा, दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम। 4 कॉलम का बोल दिया है, अब आगे नहीं जाना है, 5वां कॉलम नहीं ले सकते। तीसरी रो, ठीक है, पहला कॉलम, तीसरी रो चल रही है, दूसरा कॉलम आ गया, ये पीछे वाला कॉलम, ऐसे ही तीसरी रो तीसरा कॉलम और ये तीसरी रो चौथा कॉलम। 3/4 बोल दो, यूँ समझो इसको, 3 4 आ जाए मतलब यहाँ तक करना है अपनों को। ठीक है, अब सब अवयव निकालने के लिए आपको दिया है वो लिख लो। तो क्या दिया है आपको, दिया है AIJ के रूप में दे रखा होगा, AIJ 1/2 मोड -3I + J। ठीक है, अब अपनों को ये अवयव निकालना है इसका। तो A11 I की जगह 1 आ रहा है, ठीक, J की जगह भी क्या आ रहा है 1, मतलब 1। तो ये हो गया 1/2 -3, I की जगह आगे वाला रखना है अपनों को 1, + J की जगह भी क्या रखना है 1। ठीक, A11 1/2
पहले गुणा, तो 3 का माइनस इसमें होगा तो -3 + 1, ठीक। घटाओ इसको, एक प्लस का माइनस विपरीत चिन्ह में हमेशा घटाव होता है, तो माइनस का 2 बचेगा, बड़ी संख्या है, मोड़ से बाहर आएगा तो भी बताया था क्या हो जाएगा, ये प्लस का, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, तो ये A11 आपको मिल गया है 1, ठीक। आया इतना समझिए, 2 से 2 कट गया। अगला देखेंगे इसमें, तो अगला आएगा A12, तो सूत्र तो वही चलेगा कॉमन, 1/2 -3। अब बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आगे वाला आई है तो आई की ये कितना रखना है 1, ठीक है, प्लस जे की जगह पीछे वाला 2, ठीक। अब हल कर लो इसको, तो A12 बराबर 1/2 गुणा करा तो -3 प्लस का पीछे हो गया 2, घटाव करो इसको, तो A12 1/2, 3 में से 2 गया तो 1 पर माइनस का, बड़ी संख्या माइनस की है, 3 बड़ा है 2 से, ठीक। इसका चिन्ह आएगा 3 का, मोड़ से बाहर आएगा तो मोड़ चिन्ह बदल देगा इसका, मतलब माइनस वाले को प्लस कर देगा, तो 1 का गुणा करोगे तो इसमें आपको मिल जाएगा A12 बराबर 1/2, ठीक है। आगे देखते थे, अगला निकालना अपनों को, A12 के बाद आ जाओ A13 पे, A13 पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ठीक है। सूत्र यही है, तो सूत्र में आया आगे 1/2, इसके हिसाब से निकालना है आपको, -3 आई आगे वाला 1 प्लस जे 3, अरे जे है तो जे ये रहा पीछे वाला, ठीक है। A13 1/2 गुणा करा दोगे -3 और ये हो गया +3, माइनस प्लस हो जाता है कैंसिल आउट, एक संख्या एक जैसी संख्या है, तो ये हो जाएगा 0, और 0 में गुणा करोगे तो ये क्या आ जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। A13 हो गया। अब आपको एक और निकालना है A14, तो A14 समझो, A14 पहली रो चौथा कॉलम, तो 1/2, ठीक है। ये सूत्र ये है, माइनस का 3 आई की जगह 1 प्लस जे की जगह आ जाएगा 4, और ये मोड को मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया, ठीक है। A14 1/2 गुणा करो तो -3 + 4, ठीक है। घटाओ इसको, तो अब 4 बड़ा है 3 से, तो प्लस का चिन्ह आएगा, कितना बचा 1 मोड़ से बाहर आएगा तो प्लस का ही हो, तो ऑलरेडी माइनस होता तो प्लस हो जाता, तो ये आपको मिल जाएगा 1/1 का गुणा करोगे तो ये आएगा, ठीक है। अब अगला आएगा 14 के बाद A21, तो A21 निकालेंगे, दूसरी रो पहला कॉलम, पहली रो कंप्लीट कर ली, कॉलम सभी हो गए, पहला देखो, पहला कॉलम देखो, तो 1/2 आगे वाला आई पीछे वाला जे, तो यहाँ आ जाओ, ये सूत्र है ध्यान से देखो इसको, तो -3 आई की जगह 2 प्लस जे मतलब पीछे वाला 1, गुणा पहले होगा, जोड़ घटाव के पहले गुणा, 1/2 गुणा करा तो -6, 3 का 2 में प्लस 1, इसको घटाओगे तो A21 बराबर 1/2 मोड़ के अंदर -5, ठीक है। अब मोड़ से बाहर आएगा माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो 1/2 ये हो गया 5, A21 गुणा करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 5/2, आया इतना समझिए, क्या मिल गया आपको 5/2, ये आ गया आपको 21। अब निकालेंगे अगला 22, तो A22 के लिए सूत्र वही है, देखो कौन सा, ये वाला 1/2, ठीक है, 1/2 -3, फिर आया आई की जगह आगे वाला 2 प्लस जे मतलब भी 2, तो A22 बराबर 1/2, पहले गुणा होगा, पहले क्या होगा गुणा, तो -6 और प्लस का क्या आ जाएगा 2, 3 दूना 6 और प्लस का 2, घटाओ इसको, तो घटाने में आपको क्या मिलेगा, देखो 1/2 तो चल रहा है, अभी इसको कुछ नहीं करना है जब तक मोड़ से बाहर नहीं आ जाए, तो माइनस का 4 मिला आपको घटाने पे, ठीक है। विशेष ध्यान रखना चिन्ह का, माइनस वाला मोड़ से बाहर आके क्या हो जाएगा प्लस का, 4 एकम 4 कितनी बार 2 बार,
तो ये क्या आ गया 2। कौन चल रहा था इसके बारे में लिख लो, A22। तो A22 कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। A22 के बाद अगला आता है A23। तो A23 निकाल लेते हैं, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये दिखेगा आपको, ठीक है। सूत्र वही है पुराना, क्या 1/2 सब उसके हिसाब से ही चल रहा है, -3 i की जगह आगे वाला प्लस j, वही उसके देखो प्लस लिखा है, j लिखा है, j की जगह क्या आ जाएगा 3, तो ये लिख लिया मैंने 3, ठीक है। 1/2 गुणा करा पहले, यहाँ माइनस लगाए तो -6 + 3, ठीक। 1/2 इसको घटाओगे तो -3, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, मोड़ से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 3/2, कर लेना है तो आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो ये होगा A23 भी आ गया आपके पास, ठीक है। A23 के बाद अगला आता है 24, दूसरी रो चौथा कॉलम। तो 24 की बात कर लेते हैं, 1/2, ठीक, ये वाला इसके हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। -3 i की जगह आगे वाला 2 प्लस j चल रहा है सब 2, तो 3 की जगह आगे आएगा 4। A24 1/2 गुणा करा तो -6 + 4, ठीक है। एक स्टेप में कम कर रहा हूँ, ये चलो पूरी बता दें। -2 बचेगा, क्या बचेगा 4 गया, 6 में से 6 बड़ा है माइनस का, इसलिए माइनस का चिन्ह, मोड़ से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, तो A24 कितना आ जाएगा 1, A24 कितना आ गया 1 आ गया, इतना आया समझिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, A24 के बाद क्या आएगा A31, ऐसे ही चलना अपने को, ठीक है। तो A31 निकाल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो, A तीसरी रो पहला कॉलम, 1/2 मोड़, ठीक है, मोड़ लगा दिया, वहाँ लिखा है दिख रहा है आपको -3, फिर लिखा है i की जगह क्या आएगा आगे वाला 3 और प्लस j पीछे आ रहा है 31, तो 1 आ रहा है पीछे, तो इसको लिखेंगे j आ रहा है 1, तो मोड 1, ये आ जाएगा A31 1/2, ठीक है। गुणा करो पहले, तो -9 3 का 3 में करा +1, तो हो गया +1, ठीक है। A31 1/2 माइनस का 8 बचेगा, अब मैं इसका आगे लिख रहा हूँ, बाहर आया है तो कितना बचा, मोड से बाहर आया तो प्लस का, कितनी बार गया भाग 2 का 4 बार, तो ये क्या आ जाएगा आपको 4 मिल जाएगा, ठीक है। अगला आएगा A32, 31 के बाद क्या आएगा 32 में देखो फिर से वही सूत्र जो अपने प्रश्न में दे दिया, जिसके हिसाब से अपने को प्राप्त करना है वो वाला। तो 1/2 मोड़ -3 i आगे वाला, तो हो गया 3, ठीक है। आगे बढ़ो, प्लस j, तो j कितना है पीछे 2, गुणा कर लो इसका, A32 1/2 -9 + 2, ठीक है। अब ये आपको ही हल करना है कि कितना आ रहा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7/2 आ जाएगा। सोचना कैसे आया, अरे माइनस का 7 बचेगा, मोड़ से बाहर आएगा तो 7 हो जाएगा, 1 में गुणा होगा तो 7/2, ठीक है। आगे ऐसे ही आपको निकालना है A33, तो सूत्र वही है, आगे वाला i पीछे वाला j, तो वहाँ आ रहा है -3, क्या आ रहा है -3, i की जगह रख दिया मैंने 3, प्लस j की जगह भी कितना रख दिया, वही चल रहा है, याद रखना -3i + j के हिसाब से ही चल रहा है। तो ये हो जाएगा 1/2, 3 का गुणा करा तो -9 + 3, मोड़ से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 1/2, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 6 आ जाएगा, ये एक बार और कितनी बार 3 बार, तो ये आ गया 3, मतलब कौन आ गया 3, A33 आपको मिल गया 3, ठीक। अब एक इसका आखिरी अवयव देखो, एक और A33 के बाद एक और क्या आ रहा है A34, तो A34 को समझो, A34 तीसरी रो चौथा कॉलम, 3/4 का बनाना था, ये आखिरी अपने लिए अभी, 1/2 -3 i मतलब 3 प्लस j मतलब 4 और मोड 1, प्लस j बोल रहा हूँ वहाँ देख सकते हो आप, ठीक है, दिख जाएगा आपको ये सूत्र है। 1/2
गुणा करा तो माइनस का 9 और प्लस का 4, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, तुम हल कर लेना इसको। 1/2 यहाँ बचे -5, -5 मोड़ से बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 5/, आ जाएगा इतना समझिए, ठीक है। अब आप इसको देखो, क्वेश्चन तो आपने देख लिया है, अब इसका आंसर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। देखो तो ये फाइनल आंसर, अतः ए बराबर 3/4 का बनाना था अपने को, क्वेश्चन मिटा दिया पर आपको पता है यहाँ लिखा है 3/4 का। उसके बाद यहाँ से करना है ना, ये तो हल है इसका। तो यहाँ आया था A11, यहाँ आया था A12, यहाँ आया था A13 और यहाँ आया था A14, ठीक है। 4 कलम लेने थे अपने को पीछे वाले और 3 रो, तो एक रो तो हो गई, दूसरी रो को सजा लो। 2 1 2 2 2 3, रो वही है, कॉलम बदलता जा रहा है, और 2 4, 4 से आगे नहीं जाना है, ठीक है। 4 आखिरी पॉइंट अपना। अब तीसरी रो पे आना है अपने को, 2 तो हो गई, 3 1 3 2 3 3 और एक और क्या आ जाएगा 3 4, ठीक है। अब इन सब के अवयव देखते हैं। A11 ढूंढो जल्दी, तो A11 आया 1, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। 1 2 ढूंढो, 1 2 1 2 1 2 1/2, अरे यही रहेगा, देखो ध्यान से, A12 ये लिखा नहीं यहाँ पे, तो ये 1/2। यहाँ A13, तो A13 आपको मिला था 0, तो इसकी जगह आ जाएगा 0। A14 ढूंढो जल्दी जल्दी, A14 हाँ 1/2, तो यहाँ आ गया 1/2। A21 ढूंढो, तो A21 मिलेगा आपको ये वाला A21 5/2। अगला ढूंढो 2 वाला ढूंढो, 2 वाला कहाँ आया था, ये वाला, ये क्या आ गया 2। 2 3 वाला ढूंढो, 2 3 3/2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/2। A24 ढूंढो, A24 ये रहा, A24 मिल जाएगा कहीं ना कहीं, 1 आया था, A24 की ये क्या आ जाएगा 1। 3 1 ढूंढो, 3 1 की लाइन इधर चली थी अपने पास, 4 आया था, देखो ध्यान से, 3 1 क्या आया था 4, नीचे कर लेना अब इसको बोले, ठीक है, तो ये आ गया 4। 3 2 ढूंढो, 3 2 आ गया 7/2, तो ये आ गया 7/2, ठीक है। अगला आएगा 3 3 आ गया था 3, तो ये आ गया 3, और लास्ट 3 4, 3/4 के लिए 3 4, तो 3 4 क्या आ गया था 5/2, ये वाला, ठीक है, तो ये आ गया 5/2। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 9 का ये A वाला था, B वाला आपको करना है, एक और कोई सा रह गया देख लेना आप, 8 का शायद C होगा, वो भी आपको करना है, ठीक है। ये आज का अपना इतना कंप्लीट होता है। ये आज का अपना दूसरा वीडियो था। जो आज ही जुड़ा हो वो ध्यान से पहला वीडियो ज़रूर देखना, उसमें आपको अवयव का थोड़ा बेसिक मिलेगा जो आपने कल बताया था, ठीक है। धन्यवाद।